अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है? ठीक हो? सेहत तबीयत ठीक है? आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑपरेटर के बारे में हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स 2। ठीक है। इसको हम मैट्रिक्स के हिसाब से हम पढ़ेंगे इसके बारे में। इसके लिए हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स में कुछ स्टेट्स होती हैं और उस स्टेट्स में लेटर में ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जे इज़ इक्वल टू हमारे पास 1 है, एम इज़ इक्वल टू इस जे के करस्पॉन्डिंग हमारे पास एम इज़ इक्वल टू 1 0 -1 है। ठीक है। हम इसे ब्रा और कट के हिसाब से ब्रा और कट की मदद से हम इसे हल करेंगे। कट एंड ब्रा, ये साइन कट का है और ये साइन ब्रा का है। जे एम हमारे पास स्टेट्स कौन कौन सी है कि 1 1 1 1 0 1 -1 ये लिखे हुए हैं। और इन स्टेट्स को हम आइगन स्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं? आइगन स्टेट्स। हमने इसके अंदर जे स्केयर का फार्मूलेशन करेंगे, यानी कि मैट्रिक्स फार्मूलेशन ऑफ जे स्केयर। हमने ऑपरेटर का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल करते हुए जे स्केयर बरा कट एंड बरा जे एम, इसका फार्मूला जो हमारे पास बनेगा जे इंटू जे प्लस 1 एच कट स्केयर इंटू जे एम। ठीक है। और इसके हिसाब से एक और चीज़ हमने पढ़नी है कि अगर तो स्टेटस सेम आ जाए, अगर स्टेट सेम आ जाए, जैसे कि जे इंटू जे आ गया, तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगी? उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। अगर हमारे पास अगर स्टेट से मुख्तलिफ हों तो फिर हमारे पास उसकी जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। जैसे कि m इंटू एम प्राइम है तो वो हमारे पास 0 आ गई। अगर जे इंटू जे है तो वो हमारे पास क्या आ गई? वैल्यू 1 आ गई। ठीक है। और इस यही चीज़ यहाँ पे लिखने के लिए, समझाने के लिए बताया कि ये हमारे पास क्या है? जे एम जे प्राइम एम प्राइम, ये हमारे पास बरा की वैल्यू, बरा का साइन है, ये हमारे पास कट का, ये बरा का। ठीक है। जब ये क्या हमारे पास डेल है, डेल जे इंटू जे प्राइम डेल एम इंटू एम प्राइम। फोर जे स्केयर यानी कि मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करने के जे स्केयर की वैल्यू निकालने के लिए हमने यहाँ पे ये सोल्यूशन लिखा है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, ये हमारे पास मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन है। ये मैंने स्टेटस लिख दिए हैं 1 1 1 0 1 -1। यहाँ पे भी ऐसे मैंने लिख दिया 1 1, ये इसलिए लिखा ताकि हमें हल करने में आसानी पैदा हो। 1 1 1 0 1 -1, ये जे स्केयर की वैल्यू है। किसकी? जे स्केयर की। इसके आगे हम देखेंगे क्या हुआ है। अगर हम A11 की यानी कि A11 की वैल्यू निकालते हैं, A11 की वैल्यू निकालते हैं, तो हम देखा जाए तो यहाँ पे देखें ये क्या है? 1, ये भी क्या है? ये भी 1 है। जब हम इसको और इसको देखते हैं, A11 की वैल्यू निकालते हैं, तो हमारे पास एक फार्मूला ये स्टेट्स आता है, ये वाला 1 1 जे स्केयर 1 1, ये हमारे पास स्टेटस सेम है। जे स्केयर के लिए हमने जो पीछे फार्मूला लिखा है जे इंटू जे प्लस 1 एच कट स्केयर, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा? जे और एम आ जाएगा। जे की भी वैल्यू हमारे पास 1 आ रही है और एम की भी वैल्यू हमारे पास 1 है, ये मैंने ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है। तो जे स्केयर इंटू 1 इंटू 1 1 2 एच कट, ये कैसे? जे की वैल्यू 1 है और जे प्लस 1, मतलब 1 + 1 आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा। साथ में एच कट स्केयर यानी कि 2 एच कट स्केयर आ गया। यहाँ पे एच कट स्केयर नहीं लिखा हुआ, वो मैं लिख देता हूँ, ये एच कट स्केयर। ठीक है। ये 2 एच कट्स के 1 इंटू 1। अब देखा जाए तो ये स्टेटस सेम आ रही है। मैंने पीछे बात किया, अगर स्टेट्स हमारे पास सेम आ जाए तो फिर तो हम उसको 1 लिख सकते हैं। अगर स्टेटस सेम ना है तो फिर हम उसको 1 नहीं बल्कि 0 कह देंगे। तो ये हमारे पास 1 आ गया, तो यानी कि 1 इंटू 2 एच कट्स के 2 एच कट्स के ही वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से अगर हम A12 लिखें यानी कि 1 और 2 A12 लिखें, तो ये हमारे पास 1 है और ये हमारे पास 2 है। इधर से देख लेते हैं, आपको मैंने उधर स्टेटस के बारे में बताया था कि अगर वैल्यू सेम आ जाए, स्टेटस सेम आ जाए, तो फिर तो हमारे पास वैल्यू 1 आ जाती है। अगर स्टेटस सेम ना है तो फिर हमारे पास 0। ये स्टेटस को देखा जाए, ये 1 है और ये क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ये स्टेटस और ये स्टेटस आपस में फ़र्क खा रहा है, यानी कि मुख्तलिफ है, तो इसलिए ये हमारे पास डायरेक्ट, अगर हम ज़बानी भी ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या आ जाएगी? ये 0 आ जाएगी, इसलिए 0 लिख दिया मैंने। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये 1 1 है और ये 1 0, इधर भी ये लिखा हुआ है, ये 1 1 है और ये क्या है? 1 0 है। तो इसलिए ये 0 आ जाएगा। तो एवरीथिंग इज़ मल्टीपल है 0, देन इट इज़ आल्सो कॉल्ड 0, यानी कि उसकी वैल्यू 0 ही आती है। सिमिलरली अगर हम A22 के निकालें,
A22 के निकालते हुए हम देख सकते हैं कि ये 10 है और ये भी क्या है 10, लेकिन ये देखा जाए स्टेटस सेम आ रहा है तो इसका मतलब वैल्यू 2h कट स्केयर ही आ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम A33 निकालेंगे तो उसकी भी 2h कट स्केयर, यानी कि जो डायगोनल है ना वो हमारे पास जितनी भी वैल्यू होंगी वो 2h कट स्केयर। लेकिन उसके अलावा A12, A13, A21, A22, A23, ये 23, ये भी 0, ये क्या 13 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, ये क्या 32 आ जाएगा, ये भी 0 है। अगर तो 22 आ जाए या 11 आ जाए या हमारे पास 33 आ जाए तो फिर तो हमारी वाली वैल्यू निकल आएगी सेम, क्यों? क्योंकि हमारे पास स्टेट्स सेम आ जाएंगे, स्टेट्स आइगन वैल्यू हमारे पास सेम आ जाएगी। तो इसलिए ये जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ये हर एक का वैल्यू जितनी भी हमारे पास आएगी वो 2h कट स्केयर आ जाएगी। इसके अलावा हम और भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जे इक्वल टू, जैसे उसने बताया 1 है, जे की बजाय हम 2 भी लिख सकते हैं, और उधर हम जे के कॉरस्पॉन्ड एम के पर कॉरस्पॉन्डिंग कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं। ये उसकी वैल्यू के हिसाब से हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारे पास इतना ही था। ये हमारे पास जे स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑपरेटर, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑपरेटर, यह क्वांटम मैकेनिक्स का टॉपिक है। तो क्वांटम मैकेनिक्स 2 का आज का मेरा लेक्चर इतना ही है। और अगर आप लोगों को समझ ना आए तो प्लीज़ जो मेरे कमेंट बॉक्स है उसके अंदर आप बताएं, आपको समझाने की पूरी कोशिश की जाएगी। और इंशाल्लाह आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।